गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 25 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 25 मार्च 2026 की करंट अफेयर। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। बार कौन सा है? बुधवार। क्या है? बुधवार। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? प्रमुख दर्रे। क्या है? प्रमुख दर्रे। तो पहला है बुर्जला दर्रा। क्या है? बुर्जला दर्रा। तो बुर्जला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। अगला है दूसरा पीर पंजाल दर्रा। क्या है? पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला है तीसरा बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है बनिहाल दर्रा? जम्मू कश्मीर में। अगला है चौथा काराकोरम दर्रा। क्या है? काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। अगला है पांचवा दर्रा। क्या है पांचवा? जोजिला दर्रा। क्या है पांचवा? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अगला है छठवां दर्रा। क्या है? खरदुल्ला दर्रा। क्या है? खरदुल्ला दर्रा। खरदुल्ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अगला है सातवां चांगला दर्रा। तो चांगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। अगला है आठवां अगहिल दर्रा। क्या है? अगहिल दर्रा। तो अगहिल दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। अगला है नौवां बारलाचला दर्रा। क्या है? बारलाचला दर्रा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश व लद्दाख में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश व लद्दाख में। अगला है 10वां सिपकला दर्रा। क्या है? सिपकला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है 11वां रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है 12वां माना दर्रा। तो माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है 13वां नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। तो नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है 14वां लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है 15वां मुलिंगला दर्रा। तो मुलिंगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है 16वां धर्माला दर्रा। तो धर्माला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है 17वां नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। अगला है 18वां जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। अगला है 19वां बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 20वां यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 21वां दिफू दर्रा। क्या है? दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 22वां पांगसाउ दर्रा। तो पांगसाउ दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है 23वां लिखापानी दर्रा। क्या है? लिखापानी दर्रा। तो लिखापानी दर्रा कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। अगला है 25वां तुजू दर्रा। क्या है? तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। अगला है 25वां थालघाट दर्रा। क्या है? थालघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है 26 भोरघाट। तो भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है 27 पालघाट। तो पालघाट दर्रा कहाँ है?
केरल में। कहाँ है? केरल में। अगला है 28 सेनकोटा दर्रा। तो सेनकोटा दर्रा कहाँ है? केरल व तमिलनाडु की सीमा पर। कहाँ है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर। चलिए अब हम 25 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में सबसे कम उम्र में महिला T21 क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड किस देश की खिलाड़ी फैनी ओटागुसिमांदे ने बनाया है? तो हाल ही में सबसे कम उम्र में महिला T20I क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड रवांडा देश की खिलाड़ी फैनी ओटागुसिमांदे ने बनाया है। ऑप्शन बी रवांडा। प्रश्न नंबर दूसरा, AI चिप्स के निर्माण के लिए TERAFAV टेराफब PROJECT प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो AI चिप्स के निर्माण के लिए टेराफब प्रोजेक्ट की शुरुआत एलन मस्क ने की है। ऑप्शन सी एलन मस्क। प्रश्न नंबर तीसरा, हाल ही में दिवंगत हुए श्री कुमेरू के गोविंद भट्ट किस पारंपरिक कला से जुड़े हुए थे? तो हाल ही में दिवंगत हुए श्री कुमेरू के गोविंद भट्ट यक्षगान पारंपरिक कला से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी यक्षगान। प्रश्न नंबर 4, KARUNA करना THE द POWER पावर OF COM PASSION करना द पावर ऑफ कंपशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? करना द पावर ऑफ कंपशन पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2025 के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI में भारत की रैंक क्या रही है? तो वर्ष 2025 के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI में भारत की 13वीं रैंक रही है। ऑप्शन सी 13वीं। प्रश्न नंबर 6, सरहुल त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार मुख्य रूप से भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी झारखंड। प्रश्न नंबर 7, प्रारंभ 2026 अभियान जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया किससे संबंधित है? तो प्रारंभ 2026 अभियान जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया आयकर अधिनियम 2025 जागरूकता से संबंधित है। ऑप्शन सी आयकर अधिनियम 2025 जागरूकता। प्रश्न नंबर 8, प्रकृति 2026 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्बन बाजार का आयोजन किस शहर में किया गया है? प्रकृति 2026 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्बन बाजार का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया गया है। ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 9, 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप U9 2026 का आयोजन किस राज्य में होगा? तो 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप U90 2026 का आयोजन सिक्किम राज्य में होगा। ऑप्शन बी सिक्किम। प्रश्न नंबर 10, CHAPAGARS नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति भारत के किस स्थान पर खोजी गई है? तो चापागर्स नागनकेई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति भारत के गोवा स्थान पर खोजी गई है। ऑप्शन सी गोवा। चलिए अब हम 24 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, किस देश को 2028
वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी भारत। प्रश्न नंबर दूसरा, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 में वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन बी ओडिशा। प्रश्न नंबर तीसरा, लगभग 8,931 दिनों तक सेवा देकर भारत में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटेन में आयोजित कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। प्रश्न नंबर 5, किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में 7 वॉल्केनो समिट पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन सी भूपतिराजु अनमेश वर्मा। प्रश्न नंबर 6, कपड़ा टेक्सटाइल निर्यात के क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 7, 900 करियर गोल का आंकड़ा छूने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद के लिए किस नेता का चयन किया गया है? ऑप्शन बी अनुतिन चंद्राकुल। प्रश्न नंबर 9, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने देश का पहला LPG ATM किस शहर में शुरू किया है? ऑप्शन सी गुरुग्राम। प्रश्न नंबर 10, विश्व क्षय रोग TB दिवस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाए जाते हैं? ऑप्शन सी 24 मार्च। आप सभी से 24 मार्च की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रेड क्लिक रेखा किन किन देशों के बीच है? तो रेड क्लिक रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच है। प्रश्न नंबर दूसरा, मेघ मोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? तो मेघ मोहन रेखा भारत और चीन देश के बीच है। प्रश्न नंबर तीसरा, डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच है? तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले शामिल हैं? प्रश्न दूसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? प्रश्न तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।